फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ यूज कर रही हूं और उसके जब रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसने मुझे कैसे रिजल्ट दिए, वो क्या है। तो वो है एक सीरम जो कि घर में ही मैं बनाती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड और विटामिन सी का सीरम जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। और कोई भी सीरम घर में बनाते हैं तो इसे हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मतलब कि हमारा स्किन अगर ड्राई है तो हम उस हिसाब से इसको बना सकते हैं, हमारा स्किन अगर ऑयली है तो हम उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं इस सीरम को। लेकिन जब हम महंगे सीरम खरीद करके घर में लाते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, तो 500 से ऊपर के सीरम्स होते हैं। विटामिन सी सीरम 500 से नीचे का कोई भी अच्छा सीरम नहीं मिलता है। तो 500 से ऊपर का सीरम होता है और उसको हमको 2-3 महीने लगाना होता है। और वो हमें अगर लगता भी है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है तो हम उसे फेंकते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत महंगा है। अभी मैं कोई अलग से सीरम नहीं यूज कर रही हूँ, सिर्फ इसी सीरम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरम को मैंने कैसे बनाया है, कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें। तो इस सीरम को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 तरीके का पाउडर मंगवाए हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सीरम को बनाने। तो सबसे पहले जो ये पाउडर है ये है विटामिन सी एल एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर है और बहुत ही सस्ता ये मुझे 140 या 45 का मिला है। और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, इतना सारा इसमें पाउडर अभी है। और एक बार जब आप इसको खरीद लेते हैं तो लगभग 1 साल तक आप सीरम घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पाउडर है वो है ये विटामिन B3 और नियासिनामाइड के नाम से हम विटामिन B3 को जानते हैं। और ये स्किन केयर, हेयर केयर के लिए ही आता है, यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। तो ये जो 2 पाउडर्स है ये आपको लेने ही पड़ेंगे इस सीरम को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस सीरम को हमें बनाना कैसे है। तो इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक कांच का बर्तन। आपको कांच का ही बर्तन लेना है, स्टील, पीतल ये सब ऐसा बर्तन आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ कांच का ही बर्तन लेना है। तो मैंने यहाँ कांच का एक बर्तन लिया और एक ऐसा स्पून लेना है जिसकी माप सही हो। मैंने इसी स्पून से शुरू से ही बनाया है तो इसलिए मैं इसी से बता रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो इसी स्पून की हेल्प से मैंने पाउडर्स लिए थे और हाफ हाफ लेकर के बनाया था। तो आप भी जब शुरू में बनाएं और इस्तेमाल करें तो हाफ क्वांटिटी से ही बनाइएगा, क्योंकि इसकी जो डोज होती है वो ज्यादा होती है। जो मैं अभी बना रही हूँ ये मार्केट का जो 20% विटामिन सी सीरम होता है उतने माप का मैं बना रही हूँ। और इससे पहले जो मैंने यूज किया है वो हाफ क्वांटिटी में मैंने बनाया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस स्पून की हेल्प से सबसे पहले विटामिन सी का पाउडर डाल रही हूँ 1 स्पून, जो कि एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। विटामिन सी का हाई डोज होता है और आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके दाग धब्बे को रिड्यूस करता है। उसके बाद दूसरा जो पाउडर हम ले रहे हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया, विटामिन B3 का ये पाउडर है जिसे हम नियासिनामाइड के नाम से जानते हैं। और जितना मैंने एल एस्कॉर्बिक पाउडर लिया है उतना ही नियासिनामाइड का पाउडर भी लेंगे, दोनों को बराबर क्वांटिटी में ही बनाएंगे। जब आप कम पावर वाला बनाएंगे, मतलब हाफ क्वांटिटी वाला बनाएंगे, तो दोनों हाफ हाफ ही लेंगे। मैं फुल बना रही हूँ इसलिए मैंने दोनों फुल फुल करके ले लिया है। तो दोनों पाउडर को हम डाल देंगे बराबर क्वांटिटी में। उसके बाद हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे। और दूसरी चीज ये कि पानी हमारा पीने वाला होना चाहिए, मतलब कि नल का पानी नहीं लेंगे, जो हम पानी पीते हैं वो पानी लेंगे RO का। और इस पानी को थोड़ा सा हम गुनगुना करेंगे, एकदम गर्म नहीं करना है, उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा गुनगुना करना है। क्योंकि जब मैंने इस पहली बार इस सीरम को बनाया तो मेरा खराब हो गया था, ये जल्दी से घुलता नहीं है पानी में। तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा तो बहुत आसानी से ये घुल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी, मतलब आपको जो चम्मच आपने लिया है उसी की माप से 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। और घोलने के बाद हम इसमें डालेंगे, आप जब घोलेंगे तो देखेंगे अच्छे से घुल जाएगा। और घोलने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच फिर से गुलाब जल के डालेंगे। यही 2 पानी हम डालेंगे, हम अलग से कोई पानी का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीने वाला पानी और गुलाब जल, यही 2 चीजों से हम बनाएंगे। उसके बाद हम गुलाब जल डालने के बाद डालेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल, वही चम्मच, छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल हम इसलिए डालेंगे कि क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं। और एलोवेरा जेल सारी चीजें जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। आपका सीरम बहुत अच्छे से 1 महीने चल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे विटामिन E का 1 कैप्सूल। देखिए, अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा
ज्यादा ऑयली है तो मात्र 1 कैप्सूल ही डालिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गर्मी काफी है और मेरा स्किन ऑयली नहीं है लेकिन नॉर्मल है, तो इसलिए मैं 1 कैप्सूल ही डाल रही हूँ। लेकिन वहीं अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं। तो मैंने 1 कैप्सूल डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चीजें मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। एक हाइलो जेल करके क्रीम आता है, दूसरा जो है वो ग्लिसरीन है। तो आपके पास अगर हाइलो जेल है तो आप 1 चम्मच हाइलो जेल जरूर डालिएगा, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड ही होता है और हाइलुरोनिक एसिड जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है और हमारी झाइयों पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारी स्किन में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ दोनों 1-1 चम्मच डाल रही हूँ और तो आपके पास जो है फिलहाल आप उसको डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें 1-1 चम्मच डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। ये अभी आपको लगेगा कि पतला लग रहा है, लेकिन जब आप इसको रख देंगे, बना करके स्टोर करके रख देंगे, तो 2-3 दिन के बाद बिल्कुल मार्केट जैसा सीरम बनके ये तैयार हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और जब भी हम लगाते हैं तो इसको सेक करते हैं, फिर लगाते हैं तो बार बार सेक करने से भी ये मेल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सीरम बनके तैयार हो गया। अब इसको स्टोर कैसे करना है, तो इसको मैंने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखा, बाहर ही रखती हूँ और डेली मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और 1 महीने तक आराम से ये चल जाता है। आप इसको कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर के बोतल में रखिएगा और दूसरी चीज की कांच की बोतल में रखिएगा, अच्छे से लंबे टाइम आपका चलेगा। और जैसे ही आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा ऑरेंज हो रहा है, डार्क कलर का हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो आप इस सीरम को लगाना बंद कर दीजिएगा और दूसरा बैच आप बनाइएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। कि मैं इसको कैसे लगाती हूँ। को आपको क्या करना है, सुबह में जब आप स्नान करके आते हैं तो उस वक्त आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं रात में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ सुबह के टाइम में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं जब स्नान करके आती हूँ तब मैं अपने फेस पे पहले टोनर लगाती हूँ और टोनर लगाने के बाद इस सीरम को लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 बूंदे में लगाती हूँ। उसके बाद इसको लगाने के बाद अच्छे से मिला लेती हूँ पूरे फेस पे अच्छे से। जब ये स्किन के अंदर चला जाता है उसके ऊपर से मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ। जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आप और कुछ नहीं लगा सकते। तो मैं डेली इसी तरीके से इस सीरम को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं सामने से अपने चेहरे को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि बिल्कुल भी जो भी छोटे छोटे से निशान थे सारे खत्म हो गए हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सीरम शेयर कर दिया है। तो आप लोग भी इस सारे प्रोडक्ट को मंगाइए और इस सीरम को घर में बनाइए। बहुत ही सस्ता ऑप्शन है विटामिन सी सीरम के लिए और खास करके झाइयों के लिए हमें लंबे टाइम तक सीरम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो महंगा प्रोडक्ट हम कितना ही इस्तेमाल करेंगे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी इस तरीके से इस सीरम को घर में बना के ट्राई कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिले मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।